दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। साइबर अपराधों से सजग रहें, जानकारी ही सही बचाव है। श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार साइबर जागरूकता अभियान के क्रम में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवादा शाहगंज जौनपुर के छात्रों को स्टूडेंट पुलिस एसपीसी योजना के तहत पुलिस लाइन सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर अजय साहनी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक कुलदीप के नेतृत्व में छात्र एवं छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों को साइबर क्राइम से संबंधित बचाव की जानकारी दी गई। आज दिनांक 12/12/2022 को राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय नवादा शाहगंज जौनपुर के छात्रों को स्टूडेंट पुलिस पीसी योजना के तहत पुलिस लाइन सभागार में साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया गया, जिसमें बच्चों को सोशल मीडिया के उपयोग के साथ साथ क्यूआर कोड, ई वॉलेट से होने वाले फ्रॉडों से बचाव के बारे में पूर्ण जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक कुलदीप एवं साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ओपी जायसवाल उपस्थित रहे। जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस उपाधीक्षक कुलदीप ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार होने से बचने के लिए मोबाइल और कम्युनिकेशन गैजेट पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सोशल साइट ऐप के उपयोग से पहले उसकी प्राइवेसी जरूर चेक करनी चाहिए। मोबाइल पर किसी को भी अपने एटीएम और बैंक संबंधित कोई भी जानकारी न दें। ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए भी सजगता बरतनी चाहिए। साइबर विशेषज्ञ ओम प्रकाश जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जीवन भर की कमाई एक झटके में गंवाने वाले लोगों में यदि जागरूकता आ जाए तो लोग ठगी का शिकार न हो। साइबर फ्रॉड के लगातार बढ़ते मामले और उससे निजात पाने के कई तरीके समय समय पर बताए जाते हैं, लेकिन फिर भी साइबर फ्रॉड थमने का नाम नहीं ले रहा है। फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर मित्रों से रुपए मांगने का धंधा इन दिनों काफ़ी जोरों पर है। हनी ट्रैपिंग जैसे मामलों में लोगों को इस तरह के फ्रॉड के प्रति जागरूक रहना चाहिए। ओम प्रकाश जायसवाल ने ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए निम्न उपाय बताए। नंबर 1, किसी भी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर उसकी आधिकारिक वेबसाइट से ही लें, क्योंकि साइबर ठगों ने अपने मोबाइल फ़ोन नंबरों को विभिन्न ऑनलाइन कंपनियों के कस्टमर केयर के नाम से गूगल पर अपडेट कर रखा है। नंबर 2, कोई भी बैंक अधिकारी फ़ोन कर कभी भी एटीएम खाते व क्रेडिट कार्ड से संबंधित जानकारी नहीं मांगता, इसलिए फ़ोन कॉल पर बैंक से संबंधित जानकारी न दें। नंबर 3, किसी भी क्यूआर कोड से पेमेंट लेते या देते समय पूरी सतर्कता बरतें और जरूर देखें कि क्यूआर कोड पेमेंट लेने वाला है या देने वाला। नंबर 4, किसी को भी मोबाइल या फ़ोन पर अपने खाते का विवरण न दें। ऑनलाइन शॉपिंग या पेमेंट करते हुए विशेष सावधानी रखें। नंबर 5, नंबर 6, फेसबुक इत्यादि सोशल साइट के पासवर्ड बेहद गोपनीय रखें और समय समय पर बदलते रहें। किसी का ट्रांसफ़र हुआ तो सबसे पहले वो कहाँ आएगा? पुलिस लाइन। तो ये पुलिस लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने लायक हैं वो सबसे पहले है एक आदेश कक्ष। जैसे आपने कोर्ट देखा होगा, कोर्ट लगता है कि नहीं, उसी तरीके से एक आदेश कक्ष भी होता है, ऑर्डनरी रूम उसको बोलते हैं। तो उसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस लाइन महोदय, सीओ लाइन महोदय, इनका अर्दली रूम लगता है कि किसी भी अगर पुलिसकर्मी से कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो एज अ पीटी परेड उसको देते हैं। तो उस समय मतलब पुलिस को अथॉरिटी भी थी कि अपने पुलिस विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी बातों को सुनेंगे भी, समझेंगे भी। अगर कोई उनके विरुद्ध कोई अगर दंडात्मक कार्रवाई होती है तो छोटे मोटे दंड, इसमें 5 से लेकर 14 दिन तक की पीटी परेड होती है, वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में यहाँ पे सीओ लाइन का इम्पोर्टेंट है। आरआई ऑफिस, जैसे ही आप घुसे होंगे तो यहाँ पे आरआई, यहाँ पे जो लाइन इंस्पेक्टर होते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। इतना महत्वपूर्ण पद होता था अंग्रेजों के ज़माने में, कप्तान कोई भी भारतीय हो सकता था, लेकिन कभी उन्होंने आरआई को कभी किसी मतलब जो भारतीय को नहीं बनाया। ऐसे ही यहाँ पे फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट है आपके लिए ट्रैफिक का ऑफिस यहीं है, ठीक है। ट्रैफिक का ऑफिस सबसे पहले आज हम फ़ोन कर रहा था तब उस समय ऐसा आप नहीं थे, तो ट्रैफिक का ऑफिस यही था कि पूरे ज़िले का ट्रैफिक का, अब ऑनलाइन ट्रैफिक व्यवस्था, पहले तो क्या होता था थाने वाले चालान करते थे, सीओ साहब की पेशी में जाते थे, अब वो व्यवस्था बदल के ऑनलाइन हो गया। कोई भी व्यक्ति जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है
यातायात से संबंधित है, जाम से संबंधित है, पूरे ट्रैफिक प्लान से संबंधित है, उसको भी रेगुलेट यहीं से किया जाए। दूसरी बात, हमारा पुलिस लाइन परेड भी है, परेड ग्राउंड भी आपने देखा, ये भी है। इसके बाद एक बड़ी अच्छी इन्होंने बात बताई कि यहाँ अब साइबर थाना भी बन रहा है, ठीक है, और एक उससे ASTU से संबंधित भी थाना होता है, उसके भी अब इंस्पेक्टर मतलब जो निपुट होते हैं। अब कुछ जगह तो जो है पुलिस ऑफिस में होता है, अगर जगह नहीं होती तो पुलिस लाइन में होता है। ये इम्पोर्टेंट आपके इसलिए भी है कि पुलिस के विभाग का कार्य करने का तरीका कैसा आप जानें, और ये तो सब चीज़ें हैं पुलिस विभाग को जानने की। लेकिन जो ये आपका चैप्टर चल रहा है साइबर क्राइम वाला, ये आपके निजी जीवन, डेली जीवन से संबंधित है। कैसे? जैसे सपोज करिए हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं, अब शायद ही ऐसी कोई बच्ची या बच्चा हो पढ़ने वाला जो कि स्मार्टफोन से ना जुड़ा हुआ है, कुछ नहीं है तो मालूम पड़ा किसी ने कोई फर्जी ID बना दी, या किसी ने कोई पोस्ट कर दिया, या किसी ने कोई समस्याओं से जूझते हैं कि नहीं जूझते हैं, सबकी समस्या है ना। तो ऐसे में आप क्या, ये बात आप गांठ बांध लीजिए। कोई फ़ोन करके आपको कह रहा है कि आपकी लॉटरी लगी है तो वो फ्रॉड है, कोई फ़ोन करके आपको कह रहा है कि आपको नौकरी मिल रही है तो वो फ्रॉड है, कोई फ़ोन करके आपको यदि कह रहा है कि नौकरी के लिए आपको ये चांस मिल रहा है तो वो फ्रॉड है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ घर बैठे ये केवल फ्रॉड लोग ही चालू कर सकते हैं। कहीं ऐसा गवर्नमेंट का या कोई प्राइवेट सेक्टर इस टाइप की चीज़ें नहीं चलाता है। व्हाट्सएप मैसेजेस जो आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज को ध्यान से देखना है। कोई ऐसे मैसेज को हमें नहीं फॉरवर्ड कर देना है जो किसी भी प्रकार से देश में या समाज में तनाव व्याप्त करते हों, किसी भी प्रकार से किसी धर्म विशेष को टारगेट करते हों, उस तरह के मैसेजेस को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। फॉरवर्ड मैसेज को फॉरवर्ड करने पर, या कोई भी मैसेज आपके मोबाइल पे आया हो, अगर उसको आप फॉरवर्ड कर रहे हो, अगर वो मैसेज ऑथेंटिक नहीं है, वो मैसेज गलत है, या वो मैसेज किसी तरह से समाज को परेशान कर सकता है या किसी व्यक्ति विशेष को परेशान कर सकता है, तो उस टाइप के मैसेज में जो आप उतना ही दोषी, भेजने का आप उतना ही दोषी होंगे जितना दोषी वो पहला व्यक्ति जिसने वो मैसेज बना के भेजा है वह दोषी है, उतना ही दोषी फॉरवर्ड करने वाला भी होता है। ये कानून है। इसलिए किसी भी मैसेज को अगर आ गया कि ये भगवान का या अल्लाह का या कोई कुछ लिख के, कोई हिस्ट्री लिख के आ गई और आपको ये लगा कि अरे यार ये तो बड़ा यूनिक है कि भगवान के बारे में ये लिखा है, अल्लाह के बारे में ये लिखा है, तो अल्लाह ऐसे थे या भगवान ऐसे थे। आप जिस भी कम्युनिटी के हो उसके एंटी सोच अगर रखेंगे और उसको फॉरवर्ड करके किसी और को भेजेंगे तो निश्चित रूप से आप उसके बारे में पूरी बात जानते नहीं हो और उसको फॉरवर्ड करते हो, और फॉरवर्ड करने से आप उसके दोषी हो जाते हो। बनाना है, विकास के रास्ते पर ले जाना है, तो अब की बार एक बार फिर नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर रुखसाना कमाल फारूकी को बैठाना है।